अब वक्त हो चुका है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। आज रविवार की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं अब तक की फटाफट सुर्खियों पर। भदोही शहर के स्टेशन रोड मुल्ला तालाब के समीप एक निजी हॉस्पिटल में इलाज कराने गई गंगापुर की मीना देवी नामक एक गरीब परिवार की महिला ने हॉस्पिटल में चोरी से खून निकाले जाने का आरोप लगाया है। उधर इस संबंध में मुल्ला तालाब के समीप का इस निजी हॉस्पिटल का डॉक्टर अपने सफाई में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। मीना देवी नामक इस महिला का आरोप है कि गांव में एक मेडिकल चलाने वाले ने उसे इस अस्पताल में उपचार के लिए भेजा था, जहां उसके बेटे अर्जुन बिंद से कहा गया कि 3 घंटे का इलाज होगा और उसकी मां को एक कमरे में भेज दिया गया, जहां चोरी से डॉक्टर के स्टाफ खून निकालने लगे। महिला चिल्लाने लगी। बेटा जब मां के पास जाने लगा तो अस्पताल के लोगों ने उसे हाथापाई की है। यह बड़ा आरोप लगा है भदोही शहर के मुल्ला तालाब स्थित एक निजी हॉस्पिटल पर। वरदान हॉस्पिटल में लेके गए थे मुल्ला तालाब भदोही। उसके बाद मम्मी बहुत ज़्यादा सीरियस थी, वो लोग लेके अंदर गए। उसके बाद वो लोग डायरेक्ट 2 बोतल खून निकाल लिए थे। भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवरब्रिज में किस तरह कमीशन खोरी हुई है, इसकी गवाही सीमेंट की उखड़ती परतें चीख चीख कर दे रही हैं। आपको बता दें कि सपा शासन काल में इंदिरा मिल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कराया गया था और भाजपा शासन काल में इसका लोकार्पण हुआ था। इंदिरा मिल ओवरब्रिज चालू हुए अभी 5 वर्ष भी नहीं बीते हैं कि सीमेंट से बनी पुल की ऊपरी सतह की परतें उखड़ने लगी हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह अंदर की सरिया साफ दिखने लगी है। यही नहीं, पुल के ऊपर कई गड्ढे तक हो गए हैं। लोगों का कहना है कि कभी भी इस सरिया में फंसकर छोटे वाहन चालक हादसे के शिकार हो सकते हैं, जबकि साफ दिख रही सरिया को ठीक कराने में पीडब्ल्यूडी विभाग अभी तक कोई पहल शुरू नहीं की है। जानकारों का कहना है कि उखड़ रही सीमेंट की परत कमीशन खोरी की गवाही दे रही है। पुल के ऊपर सड़क बनाने में अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे कमीशन खोरी की परतें उखड़ने लगी हैं। डीग विकासखंड के गोपीगंज थाना इलाके के चकमान धाता ग्राम सभा के मनोज चौरसिया, भगंतु, राजधर चौरसिया आदि ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर गांव के मनबड़ों के खिलाफ प्रदर्शन किया है और एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए इन मनबड़ आधा दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि ग्राम सभा चकमान धाता में क्षेत्र पंचायत निधि से मूल चंद के घर से चौरा माता मंदिर तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें गांव के आधा दर्जन लोग रंजिशवश इंटरलॉकिंग को उखाड़ रहे हैं और ईंट को उठा ले जा रहे हैं। साथ ही विकास कार्यों में सभी अवरोधक बने हुए हैं। शिकायतकर्ता ने आधा दर्जन नामजद तो कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत करते हुए जिलाधिकारी से कार्रवाई कराए जाने की मांग की है। चौरी बाजार में शनिवार को पहला साप्ताहिक बंदी का असर मिला जुला रहा। बाजार की आधी से अधिक दुकानें जहां खुली रहीं, वहीं 25 से 30% दुकानें बंद रहीं। आपको बता दें कि चौरी बाजार में साप्ताहिक बंदी को लेकर व्यापारी संगठनों के 2 गुटों की राय अलग अलग है। चौरी व्यापार संगठन साप्ताहिक बंदी के पक्ष में है, जबकि दूसरा व्यापारी संगठन साप्ताहिक बंदी न कराए जाने के पक्ष में है। हालांकि चौरी व्यापार संगठन का प्रयास रहा कि शनिवार को पहले साप्ताहिक बंदी के दिन 30% तक की दुकानें चौरी बाजार की बंद रहीं। आपको बता दें कि चौरी बाजार में साप्ताहिक बंदी नहीं होती थी, 7 दिन बाजार खुले रहते थे, लेकिन चौरी व्यापार संगठन ने शनिवार को साप्ताहिक बंदी कराने की मांग की थी, जो शनिवार को बंदी का पहला दिन था और बाजारों में बंदी का मिला जुला असर देखने को मिला।
संक्रमण काल में जहां सारे कामकाज प्रभावित हैं, वहीं दशहरा व दुर्गा पूजा से पहले मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे रहते थे और आर्डर पर आर्डर मिलते थे। लेकिन इस बार संक्रमण काल के चलते मूर्तिकार भी उदास हैं। किशन पाल बंगाल से आकर लगभग 25 वर्षों से भदोही शहर के रामरायपुर में दुर्गा प्रतिमा सहित हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति बनाने का काम करते हैं। बताया कि संक्रमण काल से पहले दशहरा व दुर्गा पूजा पर अकेले लगभग उनके पास 200 बड़ी प्रतिमाओं का ऑर्डर मिलता था, लेकिन इस बार संक्रमण काल ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस दुर्गा पूजा पर 10 से 12 मूर्ति का भी ऑर्डर मिलना मुश्किल हो गया है। मूर्तिकार बताते हैं कि भदोही जनपद में लगभग 20 मूर्तिकार बंगाल से आकर मूर्ति बनाते हैं। इस बार अधिकतर मूर्तिकार अपने प्रदेश से भदोही नहीं आए हैं, क्योंकि संक्रमण काल के दौरान दुर्गा पूजा व रामलीला समिति ने पंडाल न लगाने का निर्णय लिया है, जिससे ऑर्डर भी नहीं मिला है। भदोही जिले का स्वास्थ्य महकमा अवैध रूप से चल रहे निजी अस्पतालों को लेकर संजीदा हो गया है। ऐसे अस्पतालों पर स्वास्थ्य महकमा नकेल कसने लगा है। आपको बता दें कि औराई इलाके के त्रिलोकपुर नहरा के समीप निदान केंद्र व गुप्ता क्लिनिक नामक निजी अस्पतालों पर 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की नोटिस स्वास्थ्य महकमे ने थमाई है। यह दोनों अस्पताल औराई के अधीक्षक डॉक्टर अशफाक द्वारा की गई जांच में अवैध पाया गया है। इन दोनों हॉस्पिटलों की शिकायत एडवोकेट आदर्श त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर किया था, जहां डॉक्टर अशफाक औराई सीएससी अधीक्षक द्वारा जांच की गई। जांच में यह दोनों अस्पताल अवैध रूप से संचालित होते पाए गए, जहां विभाग ने इन दोनों हॉस्पिटलों पर 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की नोटिस भेजी है। पूर्वोत्तर रेलवे के औराई खमरिया इलाके के अहिमनपुर रेलवे स्टेशन के समीप वंदे भारत ट्रेन से टकराकर वसीम अंसारी नामक विक्षिप्त युवक की मौत हो गई है। युवक खमरिया का निवासी निजामुद्दीन अंसारी का पुत्र है। परिजनों के मुताबिक युवक का इलाज चल रहा था। 2 दिन पूर्व वह घर से निकला हुआ था, जहां शनिवार को अहिमनपुर के समीप यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। साथ ही युवक के आवास पर पहुंचकर लोगों ने परिजनों को ढांढस बंधाया है। ज्ञानपुर तहसील क्षेत्र के सारीपुर उर्फ उमरपुर गांव में ऊसर की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे की सूचना सूर्यलाल नामक ग्रामीण ने उप जिलाधिकारी को दिया है। ऊसर भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत के बावजूद अतिक्रमणकारी लगातार मिट्टी डालकर कब्जा कर रहे थे, जिस पर शिकायतकर्ता ने क्षेत्रीय लेखपाल व यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने ऊसर की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रुकवा दिया। सूर्यलाल का आरोप है कि गांव के कुछ लोग बराबर ऊसर की इस भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी को पत्र देते हुए ऊसर की भूमि पर हो रहे कब्जे को रुकवाए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष काजल यादव की अध्यक्षता में शनिवार को जिला पंचायत की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 20 करोड़ का बजट पारित किया गया। इस बैठक में हंगामे की आशंका पहले से जताई जा रही थी, लेकिन बैठक के दौरान पूरी तरह शांति बनी रही। बैठक की खास बात यह रही कि भदोही भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी अपने पूरे तेवर में थे। बैठक में गोपीगंज से रामपुर मार्ग व शव का अंतिम संस्कार के लिए आने वालों से जबरिया वसूली, अधिवक्ताओं को चेंबर जैसा मुद्दा उठाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष काजल यादव की अध्यक्षता में विकास कार्यों का खाका तैयार किया गया। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ जब जिला पंचायत की इस बैठक में बाहुबली विधायक
विजय मिश्रा मौजूद नहीं थे। बैठक में अपर मुख्य अधिकारी सुभाष चंद्र भारती, जिला पंचायत सदस्य सुरेश मिश्रा, रजित राम यादव मौजूद रहे। भदोही जिले के तहसीलों में पिछले कुछ समय से छोटे स्टाम्पों की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में 10 रुपये वाला स्टाम्प 100 रुपये तक बेचे जा रहे हैं। लोगों को स्टाम्प के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जो स्टाम्प वेंडरों से स्टाम्प खरीद कर रख लिए हैं और ऊंचे ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा परेशानी शपथ पत्र बनवाने वालों को हो रही है। बता दें कि आवास योजना सहित अन्य योजनाओं में 10 रुपये के स्टाम्प का पत्र अनिवार्य है। इसके साथ ही दावा, नकल, इकरार आदि में शपथ पत्र लगता है, लेकिन छोटा स्टाम्प नहीं मिल रहा है, जिससे लोग कई योजनाओं के फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। उधर भदोही तहसील के स्टाम्प वेल्डर लालचंद मौर्य यह समस्या जल्द ही दूर होने की बात बता रहे हैं। ऐसा है, छोटा स्टैंप जो है ट्रेजरी में ही ख़त्म है, तो ट्रेजरी में नहीं आया, इसलिए हम लोग को मिला नहीं, इसलिए परेशानी हो गई है। लेकिन अब पता लगा है कि सोमवार मंगल से छोटा स्टैंप भी मिलने लगेगा। अब उसमें ऐसा होता है जैसे स्टैंप वेंडर से कोई ले लिया किसी के नाम से, अब वो जाकर के अगले ग्राहक से 2-5 रुपये लेके दे दिया, ऐसा हुआ होगा। शनिवार को बीटीसी डीएलएड संयुक्त मोर्चा संघ के आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भदोही जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है और एक मांग पत्र जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद को सौंपा है। कहा कि वर्ष 2017-18 बैच के हम सभी छात्र छात्राएं परीक्षार्थी हैं। तीसरी सेमेस्टर की परीक्षा मार्च में होनी थी, लेकिन संक्रमण काल के दौरान परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई। प्रशिक्षण का समय जुलाई माह में पूरा हो चुका है, लेकिन 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं कराई जा रही हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार ने परीक्षा से वंचित परीक्षार्थियों को प्रोन्नति देने की घोषणा की गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग न तो प्रोन्नति दे रहा है और न ही परीक्षा की तिथि घोषित कर रहा है। कहा कि जिला प्रशासन छात्र छात्राओं का भविष्य देखते हुए जल्द निर्णय ले। खमरिया नगर पंचायत द्वारा डस्टबिन खरीद मामले को लेकर नगर विकास अनुभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। तय सीमा के अंदर जवाब न देने पर कार्रवाई को चेताया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत खमरिया में 70 लाख रुपए की डस्टबिन खरीदी गई थी। खरीदे गए डस्टबिन में धांधली की आशंका जताते हुए लोगों ने शिकायत की थी, जिसकी जांच तत्कालीन संयुक्त मजिस्ट्रेट कविता मीना ने जांच कर इसकी रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी को सौंपी थी। इसी जांच को अपर जिलाधिकारी ने नगर विभाग को भेजी थी। बताया जाता है कि डस्टबिन खरीदने में खमरिया नगर पंचायत द्वारा अनियमितता बरती गई है। उधर इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष नंद कुमार मौर्य ने कहा कि जो नोटिस मिली है उसका जवाब दे दिया गया है और यह सब मेरे विरोधियों व पूर्व चेयरमैन की साजिश है। इसमें अब जनता है, उसमें कुछ तो पक्ष कुछ विपक्ष होते हैं और कभी जो 25 साल से राज्य किया हो, अगर उसकी सत्ता चली जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। ये मानना है कि जो है जो पूर्व के चेयरमैन हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। शनिवार को भदोही जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर राष्ट्रीय मानवाधिकार, अखिल भारतीय यादव महासंघ व बहुजन क्रांति मोर्चा जैसे संगठनों ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जिला सचिव नूर आलम, बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक राकेश वर्मा व यादव महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव रामधर उर्फ पंचू ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपा है और प्रदेश की बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। यादव महासंघ द्वारा सौंपे गए पत्र में बलरामपुर, हाथरस व भदोही के तुलसीचक
खुशबू यादव जैसे मामले में कार्रवाई की मांग की है। इसी तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा हाथरस के मामले में राष्ट्रपति को संबोधित डीएम को पत्र सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी तरह बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक राकेश वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया है। मुख्य सचिव के निर्देश पर लगभग 3 सप्ताह से जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद तमाम कार्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अधिकारी व कर्मचारियों का कार्यालय छोड़कर गायब होने का सिलसिला नहीं थम रहा है और लगातार ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों व विभागीय कार्यालयों की पोल खुल रही है। शनिवार को जिलाधिकारी के निरीक्षण में तो डायट के प्रचार सहित कुल 24 कर्मचारी नदारद मिले हैं। बताया जाता है कि यह लापरवाही काफ़ी समय से जारी थी, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं पहुँच रहा था। लेकिन शनिवार को सुबह 10 बजे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट का डीएम ने जब निरीक्षण किया तो खुद यहाँ के जिम्मेदार ही गायब मिले। जिलाधिकारी ने गायब सभी का 1 दिन का वेतन रोकने के साथ जवाब तलब किया है। भदोही जिले के मडुआडीह प्रयागराज रेलखंड के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर तार चोर रेलवे ट्रैक का OHE तार काट ले गए। आपको बता दें कि ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर चोरों के बुलंद हौसले के आगे रेलवे पुलिस भी पूरी तरह पस्त नजर आई। चोरों द्वारा OHE तार काटे जाने से इस रूट पर अप और डाउन 4 महत्वपूर्ण ट्रेनें जहां तहां खड़ी हो गई। कंट्रोल रूम से मैसेज फ्लैश हुआ। इसके बाद इंजीनियर मौके पर पहुंचे और तार को जोड़कर ट्रेनों का संचालन शुरू कराया। आपको बता दें कि गिराई गांव के ठीक सामने स्थित 2 खंभे के बीच का लगभग 50 मीटर OHE तार चोर काट ले गए। जहां पहुंची इंजीनियरों की टीम ने काटे गए तार को जोड़ा, तब जाकर ट्रेनों का संचालन शुरू हो सका। आपको बता दें कि एक तरफ आरपीएफ के जवान आराम फरमाते रहे, वहीं दूसरी ओर चोर आराम से रेलवे ट्रैक का तार काटकर चलते बने और आरपीएफ को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। भदोही जिले में अब संक्रमितों की संख्या 1642 पहुंच गई है। शनिवार को 18 और नए मामले सामने आए हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसमें कंधिया के अमुआ खुर्द का 75 वर्षीय व्यक्ति, औराई के कोइरौना की 28 वर्षीय महिला, बाबूसराय की 42 वर्षीय महिला, ऊगापुर का 45 वर्षीय व्यक्ति, लोकमनपुर की 14 वर्षीय किशोरी, CSC औराई की 72 वर्षीय महिला, खमरिया का 32 वर्षीय व्यक्ति, डीग के खेमहीपुर के 55 वर्षीय महिला, 45 वर्षीय महिला, 14 वर्षीय किशोर, नारे पार की 51 वर्षीय महिला, भदोही के रसपुरा कॉलोनी की 47 वर्षीय महिला, 19 वर्षीय युवक, ज्ञानपुर रोड की 26 वर्षीय महिला, 29 वर्षीय व्यक्ति, ज्ञानपुर के BSA ऑफिस का 48 वर्षीय व्यक्ति, CSC सुरियावा की 28 वर्षीय महिला, परसीपुर की 72 वर्षीय वृद्ध महिला शामिल है। आप दर्शकों ने जो बुलंदिया सत्यम न्यूज को नवाजा है और लगातार अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए सत्यम न्यूज आपका आभार व्यक्त करता है। हम अपने दर्शकों से यह बताना चाहते हैं कि सत्यम न्यूज दफ्तरों में बैठकर पत्रकारिता नहीं करता, बल्कि हमारी टीम के जाबाज पत्रकार शहर, नगर, गांव, गली, मोहल्ले, खेत खलिहानों में पहुंचकर खबरें लाते हैं। हमारी टीम देर रात तक मुस्तैद रहती है, चाहे भीषण गर्मी हो या फिर कड़ाके की ठंड या फिर हो मूसलाधार बारिश। हमारी जाबाज टीम आपके लिए डटी रहती है और सत्यम न्यूज ऐसे लोगों की आवाज बनता है जो सताए हुए होते हैं। सत्यम न्यूज सच दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। इसके लिए हमें चाहे जितने भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। जाते जाते बस इतना कहूंगा कि अंत तक खबरों को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार।